इस समय ना बाजार में निवेशकों की अग्नि परीक्षा है। देखिए आशीष, हम सब मार्केट में इन्वेस्टेड है ना, और हम सब चाहे फंड्स के थ्रू चाहे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू पोर्टफोलियो हमारे भी काफ़ी नीचे आए हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसी मार्केट को देखकर। ठीक है, तो देखिए इस फेज़ में ना एक चीज़ होगी, जो कोविड के बाद नए इन्वेस्टर्स आए थे ना, उनमें से काफ़ी गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई वो जो 1-2 साल का फेज़ था वो एक लक वाला फैक्टर था, शायद मार्केट उनके लिए नहीं है। मगर ये ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनमें वो रेट कभी वापस नहीं आएंगे। आप उन ऐसे स्टॉक्स में फंसे हुए जो कभी रिकवर होंगे ही नहीं, मान के चलिए। आप अपनी होप में बैठे रहें कि वो स्टॉक रिकवर हो जाएंगे, वो रिकवर नहीं होने वाले। मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, मैं कई बार नाम ले चुका हूँ। ठीक है, मगर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक मनी कंट्रोल का एक इवेंट हुआ था, उसमें संजय भट्टाचार्य ने एक बात कही थी कि अगर आप इस मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। पैसा लगाने का मौका आपको ऐसी मार्केट में मिलता है। अभी मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, चुभेगी, कहेंगे कि आप दे दो पैसे, आप लगा लो, है ना, ऐसा है। तो ये देखिए इस समय सेंटिमेंट खराब है, इसलिए भाव अच्छा है। ठीक है, मगर आपका अगर ट्रेडिंग का नज़रिया है ना, गिनती के 20-30 स्टॉक हैं जहाँ पर पैसा बन रहा है, उन्हीं 20-30 स्टॉक में रहिए, उन्हीं को बाय ऑन डिप्स करिए। वो गिनती के 20-30 स्टॉक्स क्या हैं? कुछ कैपिटल मार्केट के हैं, कुछ फार्मा के हैं, कुछ मिड कैप आईटी के हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो जैसे बीएससी है, एंजल वन है, कोफोर्ज है, जाइडस लाइफ है, 4-5 और नाम ढूंढ दूंगा मैं। बेसिकली रोज सुबह चर्चा में आते भी हमारे, जो रोज हमारी चर्चा में आते हैं, बेसिकली वही सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आपका पैसा बन रहा है, और इन्हीं पर फोकस करिए फिर आप। ठीक है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इन्वेस्टर हो तो एक बुफे लगा है, लेकिन ठीक है, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा, 4-5 साल का व्यू रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए रेट सेंसिटिव सेक्टर से दूर रहें। ठीक है, चाहे अच्छे ऑटोज हों, बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, रियल एस्टेट हों। अगर आप मार्क टू मार्केट लॉस नहीं देख सकते, और अगर आप ये आज डालकर पैसा कल कमाना चाहते हैं, इन स्पेसेस में नहीं बनेगा पैसा कुछ समय के लिए। हालांकि इन्वेस्टिंग के लिए इन्हीं में से आपको अच्छे स्टॉक्स अब अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं। अभी के लिए मिड कैप आईटी, और हमने मिड कैप आईटी की लगातार बात की, 3-4 दिन से मिड कैप आईटी पर हमारा पॉजिटिव व्यू रहा है। फार्मा और कुछ चुनिंदा एफएमसीजी शेयर, यहीं पर पैसा बन रहा है। ठीक है, लार्ज कैप आईटी से अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़ा दूर रहें, मिड कैप आईटी फिर भी ठीक है। और अगर आप ये इतना रिस्क खुद नहीं ले सकते तो एक अच्छे फंड मैनेजर को पैसा दे दीजिए, वो आपका काम कर देगा। और इस बाज़ार में एक चीज़ जो ना करें, पैनिक में अपने अच्छे शेयर ना बेचें, क्योंकि फिर वो आपको बाद में रिग्रेट होगी।